Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start exercise 2.2 of chapter 2 polynomial class 10 NCERT. So हम लोगों ने exercise 2.1 जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के साथ ही वीडियो उसका अपलोड हुआ है. अगर उसमें उस एक्सरसाइज को आप लोगों को देखना है तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक इन करें. उसके बाद अब ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे 2.2 के 1 का सब क्वेश्चन 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन, ये एक जब स्क्वायर है यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जब हैं ये, तो एक्स स्क्वायर यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को करेंगे प्रोडक्ट, यानी कि 8 और इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 1 है, तो 8 इंटू 1 विल बी 8. तो 8 को हमें इस तरह से फैक्टर उसका लाना है कि उसका प्लस माइनस करेंगे तो -2 आना चाहिए. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. लाइक 2 4 जा 8. ठीक है, 2 4 जा 8 का फैक्टर 2 भी है और 4 भी है, तो 4 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन अब हमें माइनस का साइन लाना है. तो माइनस का साइन लाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये वाला टर्म वैसे ही उतर जाएगा, देन -4x अगर लिखते हैं प्लस 2x लिखते हैं, ठीक है, -8 इस तरह से लिखते हैं. तो क्या हम ये जो माइनस ये 4 इंटू 2 है, 4 इंटू 2, ठीक है, तो -4 प्लस 2x कितना हो जाएगा, -2x होगा, क्योंकि साइन ग्रेटर वाले के आगे का होता है. तो आप लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे अच्छे से पहले समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रोसेस हमें बार बार इस क्वेश्चन में यूज करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए. तो ये 4 2 जा 8, 8 का फैक्टर पहले 2 और 4, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या प्लस कुछ भी करके हमें -2 लाना है. तो -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 तो आ जाएगा ना, इसलिए हमने ये लिख दिया. अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों में अब इसको और इसको सेपरेट कर देते हैं. इसमें x कॉमन लेंगे तो x -4 होगा, प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x -4 होगा. अब यहाँ पे एक मैजिक आपको दिखेगा, ये x -4 ये जो ब्रैकेट वाले नंबर्स हैं वो सेम होते हैं. ठीक है, तो जो सेम है उसके लिए x -4, जो आउटर ब्रैकेट है तो उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, यानी कि x -4 और x प्लस 2 हो गया. तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, यानी कि x जो है वो 0 होना चाहिए. ठीक है, तो px, ठीक है, पॉलिनोमियल 0 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोस हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं x -4 इज इक्वल टू 0. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2. ठीक है, तो ये आ गया दो इसका वैल्यू, 4 और -2. अब हमें यहाँ पे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. अब इसके जीरोस का और कोएफिशिएंट का हमें वेरीफाई करना होगा. तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, जब इन दोनों का सम करेंगे तो 4 प्लस -2 करते हैं तो आएगा 2. ठीक है, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, 4, हाँ ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये होता है. ठीक है, तो 2 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है. तो क्या हम यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है. ठीक है, तो माइनस के साथ, तो -2 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया तो ये +2 आ गया. ठीक है, अब एक तो सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग प्रूफ हो गया. अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग प्रूफ करते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट के साथ करना है प्रूफ. तो सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 8, यानी कि -8/1 इक्वल टू, इसका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो अगेन
यहाँ पे हम मैच कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म -8 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। सो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी के तरह अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 2s माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम 2s माइनस, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में कर दी थी। इसका लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तभी तो हम इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। इक्वल टू हमने 0 कर दिया, 2s माइनस 1 का ये स्क्वायर इधर रूट में आएगा तो रूट 0 का 0 ही वैल्यू होगा। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो नाउ s इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो s इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं 2s माइनस 1 का स्क्वायर है, यानी कि 2s माइनस 1 अगेन होता। ठीक है, तो दो बार हम 1/2 लिख सकते हैं इसको, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 लिखते हैं तो 1/2 ही आता है इसका वैल्यू। सो यहाँ हमारा एस का वैल्यू आ गया। अब हम इसे प्रूव करते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, प्लस करेंगे इसका 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 आ रहा है, तो 1/1 आ रहा है। इसका हम कोएफिशिएंट, फॉर्मूला होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज, यानी कि -4 बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हम इसका लिख सकते हैं -4/4 और माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस होके, और ये से 1/1, तो ये भी प्रूफ हो रहा है 1/1 आके। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म है 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 4। ठीक है, एक्स की जगह यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, (6x² -3 -7x). तो पहले तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करके ये हो जाएगा 6x² -7x -3, अरेंज हो गया। डिग्री के अकॉर्डिंग इसको हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। 6x² अभी हम लोगों ने किया था कि कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा 18 है ना, 6 3 जा क्या होगा 18, तो 18 यानी कि 9 2 जा 18 भी होता है, 9 और 2 दोनों 18 का फैक्टर है, तो हम इसको 6x² -9x प्लस 2x लिखेंगे -3। ये साइन हम अपने इसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, -9 लिखेंगे तभी तो इसमें से माइनस होगा तो -7x होगा। ठीक है, नाउ इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x, तो 3x, ठीक है, 3x -3 कॉमन होगा, प्लस 2x होगा ना, 3 2 जा 6, 2x -3, 1 कॉमन लेंगे तो 2x -3 होगा, तो ब्रैकेट में ये दोनों कॉमन आ गया, 3x प्लस 1 हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया 2x -3। ठीक है, तो अगर हम
यहाँ से करते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/3। फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू 3/2 होगा। ठीक है, ये दोनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे हैं। अब हम इसे प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस करेंगे तो इस तरह से माइनस हो जाएगा, नीचे आएगा 6 तो 2 3 जा 6। ठीक है, तो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 विल बी 7 9 माइनस 2 7/6। ठीक है, 7/6 आ रहा है तो ये इसका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को प्रूफ कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ x 7 है, -7 है तो -7 इंटू माइनस प्लस 7 हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 है तो ये भी 6 को प्रूफ कर दिया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। 3/2 इंटू -1/3 ये कैंसिल होके -1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म इसका क्या है -3, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 है, कट गया -1/2। तो यस यहाँ पे भी -1/2 है तो ये भी हमारा वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ 4u स्क्वायर प्लस 8u क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट्स मीन वो 0 रहा होगा। तो इसको अगर हम आगे करते हैं तो 4u को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, u प्लस 2। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल जीरो सा पॉलिनोमियल हमें निकालना है तो 4u इज इक्वल टू 0 होगा तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 होगा क्योंकि 4 डिवाइड में आके कर देगा। अब u प्लस 2 अगर है तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो u इक्वल टू -2, यानी कि 0 और -2 इसका जीरो सा पॉलिनोमियल आ रहा है। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू u प्लस -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा -2/1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि -8 बाई एक्स स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर यानी कि 4 तो 2 -2/1 तो -2/1 आ रहा है तो ये वेरीफाई हो गया। नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो 0 इंटू -2 तो 0 ही आएगा बिकॉज कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म इसका 0 है, कुछ भी नहीं है। 0 को अगर हम कितना से भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा तो ये भी वेरीफाई कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं 5 नंबर पे। t² - 15 अगर बीच में कुछ भी नहीं है यानी कि 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं t² माइनस तब तक के लिए कुछ भी लिख दे 0 या फिर 0t लिख देते हैं। ठीक है, माइनस
15 ऐसे करके। तो टी स्क्वायर है, यानी कि टी का हम क्या करेंगे, अच्छा ये एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसे तोड़ना है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो टी प्लस रूट 15 एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे में टी माइनस रूट 15, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इसीलिए हमने इसे तोड़ दिया। अब टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 है, तो टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15। नाउ टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 है, तो टी इज इक्वल टू प्लस रूट 15। ये दोनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे हैं। अब हम इसका सम करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज करेंगे तो रूट 15 प्लस रूट 15 यानी कि माइनस रूट 15 है ना, तो कैंसिल कर देगा, यानी कि 0 आ गया, ठीक है, माइनस 0/1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x यही है, माइनस 0 कुछ भी नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल टू माइनस 15/1। तो कांस्टेंट टर्म माइनस 15 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूफ कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे अब आते हैं, 1 के 6 पे। तो 1 का 6 क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारा अरेंज किया हुआ है, 4 3 12 होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि माइनस 4x प्लस x माइनस 4, ठीक है ना। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ये सही है ना, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 4, इस तरह से आ रहा है ना, माइनस 4x प्लस 3x होगा ना, तो 3x माइनस 4 हो गया, x प्लस 1 एक हो गया फैक्टर, और 3x माइनस 4 एक फैक्टर हो गया। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/3, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है ना। अब इसे प्रूफ करना है, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू, नीचे 3 हो गया, माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 1/3, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस इंटू माइनस 1 है इसका, और माइनस इंटू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 1 ही आएगा, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ नीचे एक्स स्क्वायर होता है, तो 3 है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 1/1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस 4 कांस्टेंट टर्म आ रहा है, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 से 6 तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी कमेंट करना। अगर नहीं समझ में आया है तो जो भी डाउट है आपको वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन निकाल पाऊँ, आपको समझा सकूँ।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।